नेशनल यूट्यूब चैनल गॉड वॉइस ईश्वर की आवाज़ में मैं अनाम अव्यक्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा से प्राप्त आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर हम श्रीमद् भगवद गीता के संपूर्ण 700 श्लोकों की व्याख्या अपने आत्म अनुभव के आधार पर कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम व्याख्या करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक क्रमांक 48 की, जो कि इस प्रकार है। योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्वक्ता धनंजय। योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्वक्ता धनंजय। सिद्ध सिद्धियो समो भूतवा समत्वम योग उच्यते। तो कृष्ण कह रहे हैं कि योगस्त कुरु कर्माणि, की है अर्जुन तू योग में स्थित होकर कर्म कर। संग त्यक्ता धनंजय, और संग का त्याग कर दे। संग उन्होंने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आशा तृष्णा और आसक्ति को कहा है। और आगे वे कह रहे हैं कि सिद्ध सिद्धियों समभूतवा, सिद्ध और असिद्धि को समान समझकर समत्व योग उच्चते, समत्व योग को उपलब्ध हो जा, या उसे वे समत्व योग कह रहे हैं। तो इस श्लोक में हम कई महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि योग क्या है, योग की क्या परिभाषा है। फिर हम जानेंगे कि योगस्थ कौन है। फिर जिन संग को वो छोड़ने की बात कर रही वे संग क्या क्या है। फिर सिद्धि क्या है, फिर असिद्धि क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि समत्व योग क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि योग क्या है। तो योग दो शब्दों से मिलकर बना है योग, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, या और का से बना है। योग का अर्थ होता है जोड़ना। जो आपको आपकी आत्मा से जोड़ दे वो योग है, और जो आपको परमात्मा से जोड़ दे वो परम योग है। तो जो आपको आपकी आत्मा से जोड़ता है वह योग है। जब आपका शरीर, आपका मन, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगमित होकर आपकी आत्मा से जुड़ जाती है वह योग है। और जब आपका शरीर, आपका मन, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी ऊर्जा और आपकी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है तो उसे हम परम योग कहते हैं। योग कई प्रकार के हैं, जैसे एक अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। ये इसे भी अष्टांग योग को भी योग कहा गया है। तो योग के 8 जो अंग है इसे हम अष्टांग योग कहते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। गीता के समस्त 18 अध्यायों को योग कहा गया है, क्योंकि गीता के समस्त 18 अध्याय आपको आपकी आत्मा से जोड़ देते हैं। तो गीता के समस्त 18 अध्याय भी योग हैं। जो भी आपको आपकी आत्मा से जोड़ देता है वही योग है। ये सरल सी परिभाषा है। और जो परमात्मा से जोड़ देता है वो परम योग है। तो कई प्रकार के योग कृष्ण ने गीता में बतलाए। एक उन्होंने कहा कि कर्म संन्यास योग है, कर्म योग है, बुद्धि योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, क्रिया योग है, ध्यान योग है, सहज योग है, सांख्य योग है। बहुत प्रकार के योगों की चर्चा कृष्ण ने भगवद गीता में करी है। तो आपको आपके व्यक्तित्व के अनुसार योग प्रणाली को चुनना है। जैसे आपका व्यक्तित्व है उसके अनुसार आप योग प्रणाली को चुनिए। जैसे आपकी अगर कर्म में रुचि है, कर्म करने में आपको आनंद आता है, तो आपके लिए कर्म योग है, आप कर्म योगी हो जाओ। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को तू कर्म योगी हो जाएगा, तेरी कर्म में रुचि हो। तो अगर आपकी रुचि विचारों में है, आप बहुत सोचते हैं, तर्क वितर्क करते, तो आपके लिए ज्ञान का मार्ग, ज्ञान योग आपके लिए है। अगर आप बुद्धि से जीते हैं तो बुद्धि योग आपका है। अगर आप हृदय प्रधान व्यक्तित्व वाले हैं, हृदय में जीते हैं, भावना प्रधान आपका व्यक्तित्व है, तो आपके लिए भक्ति योग सही है। अगर आप ऊर्जा से भरपूर है, ऊर्जा में जीते हैं, बहुत अधिक ऊर्जा आपके अंदर है, तो आपके लिए क्रिया योग सही है। अगर आप में विवेक का जागरण हो गया है तो आपके लिए सहज योग सही है। तो आपको अपने व्यक्तित्व के अनुसार अपनी मेथड को चुनना है, और मेथड के चुनाव के बाद में उस फील्ड के गुरु को ढूंढना है कि जो सदगुरु होगा वो आपको आपके व्यक्तित्व के अनुसार मेथड बता भी देगा और आपको आपकी आत्मा में जगह भी देगा। तो अधिकतर लोग अध्यात्म में इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि वो अपने व्यक्तित्व के अनुसार मेथड का चुनाव नहीं कर पाते। जैसे कोई भक्ति मार्ग वाला है तो वो ज्ञान मार्ग की ओर चल जाएगा या कर्म योग की ओर चल जाएगा तो वो असफल रहेगा। इसी प्रकार अगर कोई कर्म योगी है वो ज्ञान मार्ग की ओर चल जाएगा तो असफल हो जाएगा। कोई ज्ञान मार्गी अगर कर्म योग की ओर चल जाएगा या भक्ति योग की ओर चल जाएगा तो वो असफल हो जाएगा।
तो आपको सबसे पहले चुनाव अध्यात्म में अपने टाइप का करना है कि आप किस टाइप का व्यक्तित्व है, आपका आंतरिक प्रकार क्या है। क्या वो आप कर्म योगी है या कर्म संन्यास योगी है या भक्ति योगी है, ज्ञान योगी है या बुद्धि योगी है या क्रिया योगी है या सहज योगी है या ध्यान योगी है। तो आपको सबसे पहले इन सब में अपनी मेथड का चुनाव करना पड़ेगा और फिर सद्गुरु की शरण में रहकर आप अपने भीतर ही आत्मा को उपलब्ध होंगे और परमात्मा को अपने भीतर ही पालेंगे। तो जैसे 10वीं के बाद में सब्जेक्ट का चयन बहुत सावधानी से करना पड़ता है ना, कोई मैथमेटिक्स ले लेता है, कोई कॉमर्स ले लेता है, कोई आर्ट्स ले लेता है, फिर पता चला कि आर्ट्स वाले ने साइंस ले लिया तो उसके आगे का पूरा जीवन खराब हो जाता है। या साइंस वाला आर्ट्स ले ले या मैथमेटिक्स वाला कॉमर्स ले ले, उसी प्रकार जीवन में आपको योग का चुनाव बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा जो कि आपके व्यक्तित्व के अनुसार हो। अगर आपने गलत योग प्रणाली चुन ली तो आपका जीवन असफल हो जाएंगे। फिर आप ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। फिर बोला जाता ना हाथ की भी गई और तवी की भी गई, कि फिर दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। तो फिर ना आपको माया मिलेगी ना राम मिलेगा, मतलब आप संसार में भी असफल हो गए और योग में या अध्यात्म में भी असफल हो गए अगर आपने गलत योग प्रणाली का चुनाव किया। तो सबसे पहले अपने व्यक्तित्व के अनुसार योग प्रणाली को चुनिए, फिर अपने सद्गुरु की शरण में जाइए जो कि उस प्रणाली का विशेषज्ञ हो, वो फिर आपको आपकी आत्मा में जगा देगा। तो योग का अर्थ है आत्मा से जुड़ना और परम योग का अर्थ है परमात्मा से जोड़ दे वो परम योग। जो आत्मा से जोड़ दे वो योग, जो परमात्मा से जोड़ दे वो परम योग। और योगस्थ कौन है? योगस्थ गुरु कर्माणी। तो योगस्थ वो है जो आत्मा में स्थित हो परमात्मा में प्रतिष्ठित है, वही योगस्थ है। आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति ही योगस्थ है। तो कृष्ण कह रहे हैं योगस्थ गुरु कर्माणी, कि योग में स्थित होकर तू कर्म को कर। तो योगस्थ वो है जिसने अपने भीतर आत्मा को जान लिया है, परमात्मा को अपने भीतर पा लिया है, वही योगस्थ है जो आत्मा में स्थित हो परमात्मा में प्रतिष्ठित है। तो योगस्थ गुरु कर्माणी। तो कृष्ण कह रहे हैं कि तू योग में स्थित होकर कर्म कर, और कर्म वो करने के लिए कह रहे हैं बिना फल की इच्छा के। संग त्यक्ता धनंजय। तो जो संग जो बोला है ना उन्होंने, संग त्यक्ता धनंजय का मतलब होता है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आशा तृष्णा और आसक्ति को त्याग कर तू हे अर्जुन योगस्थ होकर कर्म कर। तो संग जो है वो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आशा तृष्णा और आसक्ति, इसको छोड़ना है, इसका संग त्यागना है और योगस्थ होकर कर्म करना है। तो योगस्थ की आंतरिक दशा होती है शांति साक्षी ध्यान प्रेम आनंद करुणा और विनय की। और कर्म वो कैसे करेगा? कर्म करेगा वो विवेक बोध प्रज्ञा समझ होश अवेयरनेस और जागरूकता से। वर्तमान के क्षण में स्थित होकर कर्म करेगा। उसका जो भीतरी तल है वो ऊर्ध्वगामी रहेगा, ऊर्ध्व फेरता रहेगा, चेतना का तल ऊंचा होगा, उसकी ऊर्जा जो है वो ऊपर सहस्त्रार केंद्रों में जाती हुई रहेगी। तो योगस्थ गुरु कर्माणी, कि योग में स्थित होकर तू कर्म कर, मतलब विवेक बोध प्रज्ञा समझ होश अवेयरनेस और जागरूकता से कर्म कर। आंतरिक स्थिति शांति साक्षी ध्यान प्रेम आनंद करुणा विनय की रख, और वर्तमान के क्षण में स्थित होकर कर्म कर और संग को त्याग कर कर्म कर। संग है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आसक्ति। तो योगस्थ गुरु कर्माणी संगम तप्त धनंजय। सिद्ध सिद्धियों समो भूतवा समत्वम योगम उच्यते। तो बोल रहे कि सिद्ध असिद्धि को समान समझ, सिद्ध सिद्धियों समो भूतवा समत्वम योग उच्यते, और समत्व योग को तू उपलब्ध हो जाए, या इसे ही समत्व योग कहते हैं। तो सिद्धि असिद्धि क्या है? तो सिद्धि का मतलब होता है एक प्रकार की विशेषज्ञता। जब हम किसी कार्य को 100% सफल तरीके से करने लगते हैं तो हम उस कार्य के विशेषज्ञ हो जाते हैं, या हम उस कार्य के सिद्ध हो जाते हैं। तो सिद्ध का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति किसी कार्य को 100% सफलता की दर से कर रहा है वो सिद्ध है, या हम उसे आज की डेट में विशेषज्ञ कहते हैं। आज की डेट में जो विशेषज्ञ है ना, उसी को पुराने ज़माने में सिद्ध कहते थे। मतलब जिसकी कार्य करने की दर 100% हो जाती है, सफलता की दर, वो सिद्ध है, वो एक प्रकार का विशेषज्ञ हो जाता है। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता उसके लिए वो सिद्ध है, जबकि उसके लिए तो वो सहज स्वभाव रहता है। तो सिद्धि का अर्थ है एक प्रकार की विशेषज्ञता जिसमें कार्य करने की दर 100% सफल हो जाती हैं। और आध्यात्मिक अर्थों में अष्ट सिद्धि और नवनिधियाँ कही गई है। अष्ट सिद्धि और नवनिधियाँ हैं, इसकी चर्चा हम आगे के
श्लोक में किसी अन्य माध्यम से करेंगे। तो अष्ट सिद्धि होती है, नवनिधियाँ होती हैं, और आध्यात्मिक क्षेत्र में कई प्रकार की सिद्धि आपको सहज आ जाती है। जैसे कि बागेश्वर धाम सरकार जो छतरपुर वाले हैं, उसको एक सिद्धि प्राप्त है, वो लोगों के मन की बातों को पढ़ लेता है। तो ये भी एक प्रकार की सिद्धि है, मगर वो आत्म साक्षात्कार ही नहीं है, केवल उसको एक सिद्धि प्राप्त हुई जो लोगों के मन के विचारों को या मन की बातों को वो जान लेता है। इसी प्रकार कई आध्यात्मिक सिद्धि आपको प्राप्त हो सकती है। जैसे आपके छूने से लोगों के शरीर ठीक हो सकते हैं, आपने छुआ और लोगों के शरीर ठीक होने लगे, तो ये सिद्धि भी आपको अध्यात्म में उपलब्ध हो जाती है। लोगों के मन को पढ़ने की भी सिद्धि उपलब्ध होती है, जैसे कि बागेश्वर धाम सरकार को उपलब्ध है, लोगों के विचारों को भी पढ़ लेता है। ये मन में क्या चल रहा है वो पहले कागज में लिख के बता देता है, तो वो भी एक प्रकार की सिद्धि, मगर ये आत्म साक्षात्कार ही नहीं है। बागेश्वर धाम सरकार केवल एक सिद्धि है उसके पास। तो सिद्धियाँ कई प्रकार की है, जैसे आपके छूने से किसी के रोग दूर हो सकते हैं, या आप दूसरों के मन के विचारों को पढ़ सकते हैं, उसके मन में क्या चल रहा है यहाँ आप जान सकते हैं, उसकी भावनाएं कैसी है, उसकी भाव दशा कैसी है यह आप जान सकते हैं, उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं। फिर आप उसकी ऊर्जा को ऊपर उठा भी सकते हैं शक्तिपात के द्वारा, मतलब आप उसकी शक्तिपात के द्वारा उसकी ऊर्जा को भी उठा सकते हैं, शरीर को भी स्वस्थ कर सकते हैं, मन की बातों को भी जान सकते हैं, विचारों को भी पढ़ सकते हैं, भावनाओं को भी समझ सकते हैं और ऊर्जा को भी ऊपर उठा सकते हैं। तो ये सब सिद्धियाँ हैं, ये सब आध्यात्मिक के मार्ग में आती है। मुझे भी कई प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हैं, मगर मैं इसका मिसयूज़ नहीं करता। तो सिद्ध सिद्धियों समो भूतवत्, सिद्धि और असिद्धि में तू समान होकर समत्व योग को उपलब्ध हो जा। तो एक अर्थ यह भी है इसका कि अगर कार्य सिद्ध होता है, अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो अगर वो सफल होता है तब भी आप वैसे ही रहेंगे आत्मस्थ योगस्थ, और अगर वो असफल भी होता है तब भी आप आत्मस्थ और योगस्थ ही रहेंगे। आपके भीतर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप समत्व योग को उपलब्ध हो जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग के जो 38वां श्लोक है, दूसरा अध्याय है सांख्य योग, उसका 38वां जो श्लोक है उसमें तो कृष्ण ने समत्व योग का ही वर्णन करते हुए युद्ध करने के लिए कहा है। कृष्ण उन्होंने कहा है कि सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथो युद्धा युजस्व नैवम पाप मवापस्यति। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, मतलब सुख दुख को, हानि लाभ को, जय पराजय को समान समझकर हे अर्जुन तू युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को उपलब्ध नहीं होगा। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथो युद्धा युजस्व नैवम पाप मवापस्यसि, मतलब सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय को समान समझकर हे अर्जुन तू युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और इस प्रकार युद्ध करने से, मतलब समत्व योग में स्थित होकर युद्ध करने से तू पाप को उपलब्ध नहीं होगा। तो ये सूत्र, ये जो श्लोक है सांख्य योग का 38वां, इसमें भी उन्होंने समत्व योग में स्थित होकर युद्ध करने के लिए भी कहा है। इसी प्रकार जो सिद्ध असिद्धि होती है, या जय पराजय होती है, हानि लाभ होता है, सुख दुख होता है, मतलब जो द्वैत होता है उससे साधक मुक्त हो जाता है। यहाँ इशारा कृष्ण का है कि तू द्वैत से मुक्त हो जा और अद्वैत में स्थित हो जा। तो द्वैत से मुक्त होना है और अद्वैत में यानी अपनी आत्मा में स्थित हो जाना ही समत्व योग है। तो आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया हो कि समत्व योग क्या है। समत्व योग है द्वैत से मुक्त हो जाना, चाहे वो सुख दुख हो, हानि लाभ हो, जय पराजय हो, सिद्धि असिद्धि हो, या किसी भी प्रकार का द्वैत हो या द्वंद्व हो, उससे मुक्त जब आप हो जाएंगे तब आप समत्व योग को अपने भीतर ही उपलब्ध हो जाएंगे। फिर आप इसमें रहकर सांसारिक कार्य करिए, इसमें रहकर अगर आप युद्ध भी करेंगे तब भी आप पाप को उपलब्ध नहीं होंगे। तो कृष्ण ने जिसे समत्व योग कहा है उसे ही बुद्ध ने मध्यम निकाय या मध्य का मार्ग कहा है। बुद्ध का जो मध्य का मार्ग है ना, मध्यम निकाय, उसे ही कृष्ण ने समत्व योग कहा है। तो इसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे कि बुद्ध का मध्यम निकाय क्या है, मध्य का मार्ग क्या है। तो आशा करता हूँ मित्रों आपको समझ में आ गया होगा कि योग क्या है, योगस्थ कौन है, और संग क्या है जिसे हमें त्यागना है, और सिद्धि क्या होती है, असिद्धि क्या होती है, और समत्व योग क्या है। समत्व योग तभी उपलब्ध होगा जब आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। पूरी गीता में कृष्ण जो है ना वो आत्मा के प्रतीक है और अर्जुन जो है वो मन का प्रतीक है। तो आत्मा जो है वो मन को समझा रही है
पूरी गीता में। तो मित्रों, मैं अंत में आपसे यह कहूँगा कि आप भी योगस्थ हो जाइए, आत्मस्थ हो जाइए, योग करिए, आपके व्यक्तित्व के अनुसार मेथड को चुनिए। कर्म योग, कर्म संन्यास योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, भक्ति योग, क्रिया योग, सहज योग, जो भी आपका व्यक्तित्व है उसे आप चुनिए, उसके अनुसार योग प्रणाली को, और योगस्थ हो जाइए। अष्टांग योग भी करिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, इसे भी करिए। और रामदेव बाबा भी जो करवाते हैं उसे भी करिए, मगर वो एक प्रकार की कसरत हो जाती है अगर आप आत्मा की ओर नहीं जाते तो। अगर आप योग कर रहे हैं और आत्मा की वो गति नहीं हो रही तो आप समझ जाइए कि वो कसरत है, वो योग नहीं है। योग वही है जो आपको आपकी आत्मा से जोड़ दे, और कई प्रकार के हो सकते हैं। तो आप आत्मस्थ हो जाए, योगस्थ हो जाए, उसमें स्थित होकर कर्म करेंगे तो होगा योगस्थ कुरु कर्माणि। संग त्यक्त्वा धनंजय, तो संग किसका त्याग करना है? संग त्याग करना है हमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आशा तृष्णा और आसक्ति का। सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा, मतलब सिद्ध असिद्ध, कार्य अगर सिद्ध भी हो रहा है या कार्य अगर असिद्ध भी हो रहा है, अगर वर्क आप जो भी कर रहे हैं अगर वो 100% देने के बाद भी पूरा नहीं होता तब भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो हो भी जाता है तो खुश होने की आवश्यकता नहीं। सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा, मतलब कार्य सिद्ध हो या असिद्ध हो, हम तो भीतर आत्मा में स्थित हो परमात्मा में प्रतिष्ठित ही रहेंगे। समत्व योग उच्यते, इसे ही उन्होंने समत्व योग कहा, मतलब आत्मा में स्थित और परमात्मा में प्रतिष्ठित होने को इन्होंने समत्व योग कहा है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आप भी योगस्थ हो जाएंगे, आत्मस्थ हो जाएंगे और द्वैत से मुक्त हो जाएंगे और समत्व योग को अपने भीतर उपलब्ध होंगे। श्रीमद् भगवद गीता को अवश्य पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, संस्कृत सीखिए। और श्रीमद् भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से ही आप आत्मा को जान सकते हैं, अपने भीतर परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। यह ग्रंथ अपने घरों में अवश्य रखिए और दूसरों को गिफ्ट कीजिए। अगर आप किसी की शादी विवाह में जाते हो, जन्मदिन में जाते हो, तो उसे श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के लिए दीजिए और खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। यह चैनल सनातन धर्म सनातन संस्कृति की सेवा के लिए समर्पित है। आप भी सनातन धर्म सनातन संस्कृति की सेवा करिए, आगे बढ़िए। जय श्री कृष्ण। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। जय श्री कृष्ण।